हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे हम। हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो चल रहे थे। सर आपको दिल्ली पुलिस के बारे में जो बता रहे थे, इसके वजह से अपना जो टाइम है वो 5:30 हो गया था आज। बाकी अपना जो टाइम है वो निश्चित है 5 बजे ही रहेगा। 5 बजे से डेली लाइव क्लास रहेगी अपनी। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे मित्र भाई बहन हैं, उनके कोई रिलेटिव जो भी दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, पटवार इन भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनको मेरी एक विशेष सलाह है कि अपनी कोचिंग संस्थान से जुड़िए, दिव्य दृष्टि क्लासेज आइए। स्वागत है आप सभी का। और यहाँ आके आप एक बारी चर्चा कीजिए, सर से पूछिए, देखिए, माहौल को देखिए, और उसके साथ ही अपने जो पुराने रिजल्ट हैं उनको एक बारी आप उठा के ज़रूर देखिए। आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। क्लास नंबर 6 है अपनी, है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये अपना 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। हम डेली 30 प्रश्न मनोविज्ञान के लिए करते हैं, जो कि रीट में भी 30 ही प्रश्न आते हैं, है ना। अभी आपकी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा तिथि है वो आपकी घोषित कर दी है, जो ये क्या नाम है, संस्कृत विभाग वाली है ना। तो जो संस्कृत विभाग की जो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं देंगे वो मित्र भी जुड़ें क्लास से, क्योंकि मनोविज्ञान सेम है ना। सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे ही होगा बच्चे का, थर्ड ग्रेड में भी ऐसे ही होगा और सेकंड ग्रेड में भी ऐसे होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए, अपने संस्थान से जुड़िए, बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट यहाँ दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1। विकास के विभिन्न पक्ष हैं। विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? विकास के कितने पक्ष हैं, कितने पहलू हैं? इससे जुड़ा हमें एक प्रश्न देखने को मिलता है। इस प्रश्न के 2 आंसर हो सकते हैं, है ना। कितने आंसर हो सकते हैं? 2 आंसर। 2 आंसर क्या हो सकते हैं सर? मैंने क्वेश्चन किया है कितने पक्ष होते हैं, है ना। कितने के 2 आंसर हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 2। एक आंसर हो सकता है 4 पक्ष। कितने? 4 पक्ष। और एक आंसर हो सकता है 3 पक्ष। ठीक है, विकास के 4 पक्ष भी हो सकते हैं, 3 पक्ष भी हो सकते हैं। अब इनको डिसाइड कैसे करोगे आप एग्जाम हॉल में? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो विकास है उसके कितने पक्ष होते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन में या तो 4 मिलेगा या 3 मिलेगा। अगर दोनों मिलते हैं तो आपको 4 के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? 4 के साथ। अगर 4 ऑप्शन में ना मिले तो 3 के साथ जाना है। अब वो होते कौन कौन से, एक बार ये देख लेते हैं, है ना। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। उसके बाद मानसिक विकास, मानसिक विकास। शारीरिक विकास, उसके बाद है मानसिक विकास, उसके बाद है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास। उसके बाद है संवेगात्मक में, इसको यहीं रहने दो, है ना। उसके बाद है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। ये क्या हो गया? हमारे विकास के मुख्य 4 पक्ष हो गए। कितने हो गए? मुख्य 4 पक्ष हो गए। अभी जैसे 3 आंसर करना हो तो 3 क्यों करना होगा हमें? 3 हमें इसलिए करना होगा, जब हम विकास के मुख्य पक्षों को 3 मानते हैं उस समय हम संवेगात्मक विकास को सामाजिक विकास के साथ जोड़ देते हैं। मतलब ये पहला हो गया शारीरिक विकास। पहला क्या हो गया? शारीरिक विकास। दूसरा क्या हो गया? मानसिक विकास। क्या हो गया? मानसिक विकास।
मानसिक या संज्ञानात्मक भी बोल देते हैं इसको, है ना। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, मानसिक एक ही बात है, ठीक है। मानसिक विकास। अगला हो गया सामाजिक संवेगात्मक विकास। मतलब क्या है? मतलब ये है जो विकास है उसके जो पक्ष हैं वो सभी पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगर दो को ऐड करके लिख देंगे तो 3 हो जाएंगे। हाँ, इन दो को ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों कोरिलेशन में है, इसलिए इनको ऐड कर देते हैं बहुत से मनोवैज्ञानिक। इसका मतलब 4 भी सही है और 3 भी सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डील कर लोगे। सबसे पहले आपको 4 मानना है, अगर 4 ऑप्शन में ना हो तो 3 मानना है, ठीक है। अब बाकी जो विकास के और पक्ष आएंगे वो इनके अंदर समाहित होते हैं। जैसे भाषा का विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, वो किस में आएगा? लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है वो आएगा सर मानसिक विकास में, ठीक है। किस में आएगा? मानसिक विकास में। उसके बाद इमोशंस का वो है, क्या नाम है, अपनी जो भाव सौंदर्यात्मक जो विकास होता है, क्या होता है? भाव सौंदर्यात्मक विकास। मतलब जैसे अपन संगीत वगैरह सुनते हैं तो उससे एक भाव, एक अच्छा भाव जो प्रकट होता है, वो उस भाव का विकास कैसे होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने आप कैसा भी संगीत चलाओ उनको सब सेम सेम लगता है, उनको कोई ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। लेकिन आप जब गाने अरिजीत सिंह के सुनते हो तो आप उसको दिल से फील करते हो। जो उसको आप दिल से फील करते हो वो होता है भाव सौंदर्यात्मक विकास। क्या होता है? भाव सौंदर्यात्मक विकास। वो किसके अंदर आता है? सामवेगिक विकास के अंदर आता है। उसके बाद जो आप बड़ों की इज्जत करते हो, गुरुजनों को चरण स्पर्श करते हो, माता पिता की इज्जत करते हो, अपने बड़े भाइयों की, बहनों की, सभी की इज्जत करते हो। रोड पे चलते किसी को आप देखते हो तो लड़की को बहन मानते हो, कोई बड़ा है तो उसको भाई मानते हो। रीना दुवेश, नमस्ते सर। नमस्ते रीना बेटा, आप तो ऑफलाइन की स्टूडेंट हो ना? आप तो ऑफलाइन की स्टूडेंट हो रीना। कृष्ण जांगिर, जय हो गुरुदेव, जय हो कृष्ण जांगिर जी, है ना, जय हो। हाँ, मैं कहा था नैतिक विकास मतलब मॉरल डेवलपमेंट। जो मॉरल डेवलपमेंट है वो किसके अंदर आता है? सामाजिक विकास के अंदर आता है, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन क्या मिलेगा? विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो आपका सबसे पहले दिमाग में उत्तर क्या आएगा? 4 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन से आपने दिमाग में आई जाएंगे? कौन कौन से होते हैं ये दिमाग में आई जाएगा। उसके बाद अगर 4 ऑप्शन में ही ना दिखे तो क्या करना है? 3 करना है, क्योंकि 3 भी होते हैं, इन्हीं को जोड़ के क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं। अभी गलती नहीं होगी? नहीं होगी। उसके बाद बाकी जो मैंने और पहलू बताए वो इनके अंदर समाहित होते हैं, ये भी बता दिया। जैसे गत्यात्मक विकास है, गत्यात्मक विकास को हम मूल रूप से शारीरिक विकास के अंदर लेते हैं। डायनामिक जो डेवलपमेंट होता है, जो मोटर स्किल्स मैंने बताई थी ना, तैरना, चलना, दौड़ना, लिखना, सिलाई करना, ये सभी क्या है? गत्यात्मक विकास है, मोटर स्किल्स हैं। ये किसके अंदर आती हैं? मूल रूप से आती हैं शारीरिक विकास के अंदर। हालांकि इनमें योगदान मानसिक विकास का भी होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। शारीरिक विकास एवं गतिक विकास, और ये जो सभी विकास के पहलू हैं, चारों जो पक्ष हैं, ये सभी जो विकास करते हैं वो आपस में संगठित रूप से करते हैं, टोटलिटी में करते हैं, है ना, एक समग्रता के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबाई पहले बढ़ गई उसके बाद दिमाग का विकास होगा, एक साथ होता है। जैसे आप खाना खाते हैं ना। नहीं सर, पहले आपसे की थी कुछ दिन डीग में। हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। चलो, हम कहाँ थे? हाँ, इनका जो विकास है चारों पक्षों का, वो एक साथ कैसे होता है? समग्र रूप से कैसे होता है? समग्र रूप से वो ऐसे होता है जैसे आप खाना खाते हो तो रोटी, सब्जी और सैलेड वो साथ रखते हो। क्या आप ऐसा करते हो कि पहले रोटी खा ली उसके बाद सब्जी पीते हो? ऐसा नहीं करते ना, रोटी के साथ ही सब्जी खाते हैं। तो ऐसे ही शारीरिक जी,
ऐसे ही शारीरिक विकास के साथ ही आपका मानसिक विकास होता है, उसी के साथ ही आपका संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। जो सभी विकास के पक्ष है कैसे होते हैं? समग्रता से, मतलब एक साथ होते हैं, टोटलिटी में होते हैं। कैसे होते हैं? रैंडमनेस में होते हैं, टोटलिटी में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन से पक्ष हैं? शारीरिक विकास एक पक्ष है, जी हाँ। गतिक विकास है, मोटर स्किल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है। एक ही को तो बोल रहे हैं। तो क्या ये सभी विकास के पक्ष हैं या नहीं है? आपका आंसर होगा जी हाँ सर हैं। है तो इसका उत्तर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास के संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। जो गलत कथन है उसको पकड़ो। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। जो डेवलपमेंट है, ये जो चेंजेस हैं उनका प्रोग्रेसिव चेंजेस का जो वो है, क्या नाम है, क्रम है। जी हाँ। यह एक सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस है क्या? डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है या नहीं है? है। ठीक है साहब, ये भी सही हो गई। यह परिपक्वता तक चलता है। यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। विकास कब से कब तक चलता है? ये बात मैंने आपको पिछली क्लासेज में चिल्ला चिल्ला के बताई है ना। विकास कब से कब तक चलता है? बॉम्ब टू टॉम्ब। कब से कब तक चलता है? बॉम्ब टू फ्री फ्लाई CCC। बिल्कुल सही है आपका, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। विकास परिपक्वता तक नहीं चलता है। ठीक है, विकास कहां से कहां चलता है? बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है। मतलब गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। इसका मतलब गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ये बात सही है। परिपक्वता तक चलता है, क्या रुकता है? नहीं रुकता। कहां रुकता है? मृत्यु पे जाके रुकता है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ये जो तीनों बातें हैं ये विकास के बारे में सही है, चौथी बात है वो गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंत है? अंग है, सॉरी। चेतना है क्या? कॉन्शियसनेस है? जी नहीं। डेवलपमेंट है? जी हाँ। अभिवृद्धि है, ये अभी है ना, अभिवृद्धि लिखा है, ये अभिवृद्धि है क्या? ये नहीं है। संशोधन है क्या? नहीं है। ये क्या है? विकास के सिद्धांत हैं। क्या है? विकास के सिद्धांत हैं। उनमें भी निश्चित रूप से विकास की दिशा के सिद्धांत हैं। कौन से सिद्धांत हैं? विकास की दिशा के सिद्धांत हैं। ये दोनों सिद्धांत हमें बताते हैं जो मानव शरीर का जो विकास है, जो मानव शरीर का जो विकास है वो किस दिशा में होता है। क्या बताती हैं? किस दिशा में होता है। पहले वाले का नाम है मस्तकाधोमुखी। मस्तक, मस्तक अधोमुखी, मस्तक से नीचे की ओर, है ना। आप हिंदी का भी अगर अच्छे से आप हिंदी के शब्दों को समझेंगे, हिंदी को समझेंगे तो आप कर सकते हैं। मस्तकाधोमुखी का मतलब है मस्तक से नीचे की ओर। इसी को हम क्या बोल रहे थे? सिफेलोकॉडल। क्या बोल रहे थे? सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल। तो क्या हो गया? पहले वाले का नाम सिफेलोकॉडल, दूसरे वाले का निकट से दूर का सिद्धांत, इसका हो गया प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या हो गया? प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये विकास की दिशा के दो सिद्धांत हैं कि जो मानव शरीर है उसमें विकास की दिशा क्या होती है। इनको एक सेकंड में हम देख लेते हैं। ये एक मानव है। ये क्या है? ये नहीं बना, हाँ चलो मान लिया। ये क्या है? ये एक मानव है ना। ये मानव है। ये मानव का नाभि है। क्या है? नाभि। मानव का केंद्र किसे माना गया है? नाभि को। तो ये नाभि है। तो विकास कैसे होगा? नाभि से बाहर की ओर, बाहर की ओर जा रहा है, चारों तरफ बाहर की ओर जा रहा है। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? निकट से दूर की ओर। इसमें निकट क्या है? नाभि है, उससे दूर जा रहा है तो निकट से दूर की ओर, निकट से बाहर की ओर। सर अब आपकी कोचिंग कहाँ चल रही है? दिव्य दृष्टि क्लासेज जयपुर। ठीक है, दिव्य दृष्टि क्लासेज जयपुर। हाँ जी। तो निकट से दूर की ओर जा रहा है, केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है, इसी को बोल देंगे हम केंद्र से परिधि की ओर जा रहा है।
तो ये क्या हो गया, प्रोक्सिमो डिस्टल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सिफेलोकॉडल की और एक इंसान बना दें, एक इंसान बना दे और बात करें हम सिफेलोकॉडल की, तो ये हो गया इंसान का सिर। तो सिर से किसकी तरफ होगा, पैर की तरफ। कैसे होगा, सिर से पैर की तरफ। सॉरी सॉरी सिर से पैर की तरफ। तो दोनों विकास के सिद्धांत समझ में आए? आप बोलोगे जी हाँ सर आए, क्योंकि समझ में तो आने चाहिए ना, अपन समझा रहे हैं तो। आप कोई जड़ बुद्धि थोड़े हो। विकास के पक्ष क्षेत्र, जैसे कि पक्ष और क्षेत्र एक ही बात होती है ना, याद रखना, पक्ष और क्षेत्र एक ही बात होती है। जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये चार पक्ष मैंने बताए थे ना, मुख्य पक्ष चार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? जो ये विकास के चारों पक्ष हैं, ये कौन सी प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं या विकसित होते हैं, है ना? पृथकता से, पृथकता का मतलब क्या, अलग अलग। क्या विकास के चारों पक्ष अलग अलग होते हैं? क्या आप रोटी अलग खाते हो उसके बाद सब्जी पीते हो, ये बोल रहा है? तो ऐसा नहीं होता ना। विकास कैसे होता है, जैसे आप रोटी सब्जी खाते हो। क्या आप ये बता सकते हो क्या मैंने अब रोटी खाई उसके बाद अब सब्जी खाई? वो साथ साथ खाते हो ना रोटी सब्जी। ऐसे ही विकास के सभी पक्षों का जो डेवलपमेंट है वो एक साथ होता है, एक साथ होता है, मतलब साथ साथ चलते, पहचान नहीं सकते अभी लंबाई बढ़ी है अब दिमाग बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो पृथकता से नहीं होता है। आंशिकता से होता है क्या? आंशिक रूप से, अंशों में होता है क्या? नहीं होता, है ना? अंशों में। और आंशिकता का मतलब है कुछ होगा कुछ नहीं होगा। रीना डी डी डी, हाँ जी रीना बिल्कुल सही है आपका, रीना का बिल्कुल सही है। समग्रता और साकल्यता, संपूर्णता, है ना, टोटलिटी है ये, टोटलिटी और कंप्लीट फुलनेस, कंप्लीट फुलनेस, और यह है टोटलिटी, ठीक है? विकास कैसे होता है? कंप्लीट फुलनेस में और टोटलिटी में होता है, मतलब समग्रता से और संपूर्णता से होता है, एक साथ होता है, समग्र रूप से होता है। पिछली स्लाइड में अच्छे से समझाया है, ठीक है? आगे चलते हैं। विकास में वे परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं जो निम्नलिखित के कारण होते हैं। विकास में कौन से परिवर्तन शामिल होते हैं, कौन से परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं, इस बारे में है। क्या अधिगम विकास में शामिल होगा? जी हाँ सर होगा। क्या बीमारी विकास में शामिल होगी? जी नहीं होगी सर। परिपक्वता विकास में शामिल होगी? जी हाँ होगी। बुढ़ापा विकास में शामिल होगा? जी हाँ होगा, क्योंकि ये भी एक अवस्था है, विकास के अंदर ही आएगी, ठीक है? तो विकास में क्या चीजें प्रभाव नहीं है? बीमारी का कोई प्रभाव नहीं है। मतलब कोई आदमी अगर बीमार है तो इसका मतलब उसमें डेवलपमेंट नहीं है, वो विकास नहीं है। किसी दवाई से किया हुआ विकास नहीं होता है, और कोई बीमारी में आया हुआ विकास नहीं होता है। बिल्कुल सही है आपका। क्या नाम है? फायर फ्लाई। एक तो आप नाम ऐसे रखते हो फायर फ्लाई, है ना? ये तो पुष्पा का डायलॉग है ना शायद, ठीक है? आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। इसमें आप एक बात और जान लो साथ ही, है ना, जो अधिगम है, अधिगम क्या है क्या नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विकास का बनता है, विकास क्या है क्या नहीं है, अधिगम क्या है क्या नहीं है, वो अधिगम में आएगा हालांकि, लेकिन अभी एक बार आप ब्रीफिंग में समझ लो अधिगम क्या है। परिपक्वता से होने वाले जो परिवर्तन है वो विकास तो है लेकिन अधिगम नहीं है। विकास तो है लेकिन अधिगम नहीं है, परंतु अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है? ये लाइन आप याद रखना। जो परिपक्वता से जो परिवर्तन होते हैं वो विकास हैं, अभिवृद्धि है, अधिगम नहीं है, लेकिन वो अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं। विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। अभी आपको अवस्थाओं का सही क्रम जमाना है। जो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आप स्टार्ट करो गर्भावस्था से। कहां से स्टार्ट करोगे? पहली है गर्भावस्था, दूसरी है शैशवावस्था, तीसरी है बाल्यावस्था, चौथी है किशोरावस्था, पांचवी है प्रौढ़ावस्था, है ना, सॉरी युवावस्था, उसके बाद है प्रौढ़ावस्था, उसके बाद है वृद्धावस्था। चलो देखते हैं कौन सा सही है। शैशवावस्था,
इससे पहले गर्भावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। इसका मतलब पहला ही बिल्कुल सही है, प्रौढ़ता पहले नहीं आएगी। शैशवावस्था, किशोरावस्था बाल्यावस्था से पहले नहीं आएगी। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था तो आती है, लेकिन शैशवावस्था नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि का विकास करने में सक्षम होती है। जो अनुभव और वातावरण की समृद्धि है ना, अच्छे एक्सपीरियंसेस है ना, सुख अनुभव बच्चे को देने चाहिए। ये क्वेश्चन आया था ना अपने में एक दिन, बच्चे को कैसे अनुभव देने चाहिए? सुखी अनुभव, सुख का अनुभव बच्चे को कराना चाहिए, है ना, इससे अच्छा विकास होता है। वातावरण और अनुभव की समृद्धि है, जो वातावरण और पास का जो उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है उसके बारे में ये बात है। एनवायरनमेंट और उसके जो अनुभव हैं वो किस चीज को विकास, किस चीज का विकास बहुत अच्छे से करते हैं, किस चीज का विकास अच्छे से करते हैं? वो जन्मजात क्षमताओं का, समस्याओं का, बुद्धि का, आनुवंशिकता का। तो समस्याओं का नहीं करते, जन्मजात क्षमताओं का जी हाँ कर सकते हैं, बुद्धि का कर सकते हैं क्या? बुद्धि का विकास नहीं कर सकते दोनों। उसके बाद आनुवंशिकता का विकास कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। किसका करते हैं? जन्मजात क्षमताएं। जो बच्चा कोई भी जन्मजात जो क्षमताएं लेके पैदा हुआ है, अगर उसको उसके अनुकूल और अच्छा वातावरण हम प्रोवाइड कराएं, उसको अच्छे एक्सपीरियंसेस दें, तो वो बच्चा अपने अंदर जो क्षमता लेके आया था उस क्षमता को एक अलग मुकाम पे ले जा सकता है ना। जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को आप बोलते हैं, अगर सचिन तेंदुलकर साहब को वो वातावरण और वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिले होते जिनसे उनकी क्रिकेट में सुधार आया, तो हो सकता है वो इतने बड़े क्रिकेटर ना बन पाते, है ना। ऐसे ही कोई बड़ा सिंगर है तो उसका भी ये हो सकता है उनसे भी अच्छे क्रिकेटर हों, लेकिन उनको ऐसा वातावरण नहीं मिला, उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिली, इसीलिए वो उनसे बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाए। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना, जो वातावरण और अनुभव की जो समृद्धि है वो एक बच्चे के विकास को बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित करती है। ठीक है, वो जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं उनको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है ना। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में, नेचर के संबंध में बताना है, जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके नेचर के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो गलत तो 3 होंगे, एक सही होगा। ठीक है, सभी बालकों का विकास समान गति से होता है क्या? अरे आप ही बताओ, क्या सभी बालकों का विकास एक समान गति से होता है क्या? अगर आप घर में 2 भाई बहन एक साथ पैदा हुए हो तो क्या आप दोनों की लंबाई साथ साथ बढ़ेगी? आपका दिमाग एक जैसा काम करेगा, साथ साथ काम करेगा क्या आप में संवेगों का विकास समान रूप से होगा? क्या आप सामाजिक रूप से एक जैसे प्राणी होंगे? तो इसका उत्तर होगा जी नहीं सर, है ना। एक जैसा भी नहीं होने की कोई गुंजाइश, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, और गति तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। एक ही उम्र के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक ही कम रह जाए, उसकी बाद में बढ़े, हो सकता है ना ऐसा। तो इसका मतलब ये बात तो हो गई साहब गलत। एक समान दर से तो विकास नहीं होता, अलग अलग दर से होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। अबे ये वही बात आ गई, कंप्लीट फुलनेस और टोटलिटी, है ना। कंप्लीट फुलनेस और टोटलिटी वाली बात आ गई। क्या विकास अलग अलग होता है? जी नहीं, कंप्लीट फुलनेस से और टोटलिटी से होता है। इसका मतलब ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है क्या? इसका मतलब आपने पिछली क्लास ले ली, अगर आप हाँ कह रहे हो तो आपको क्या कहना चाहिए? नहीं होता है, नहीं होता है। विकास है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास का एक पक्ष है, वो है मोरल डेवलपमेंट। कौन सा? नैतिक विकास। वो विशिष्ट से सामान्य चलता है, वो भी हम समझेंगे किसी दिन क्यों चलता है ना। विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है क्या? इसका मतलब आनुवंशिकी को हेरिडिटी बोलते हैं या नहीं बोलते? अंतःक्रिया को गुणे का निशान बोलते हैं क्या नहीं बोलते? वातावरण को एनवायरनमेंट बोलते हैं क्या नहीं बोलते? विकास को डी बोलते हैं क्या नहीं बोलते? इसका मतलब क्या ये बात सही है? आप बोलेंगे जी हाँ सर सही है, वुडवर्थ साहब ने बताई थी, बड़े शोध के साथ बताई थी।
ये क्या है, D बराबर H इंटू ई, मतलब विकास अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? इनमें से हमें यह बताना है, चार जो पक्ष विकास के होते हैं उनमें से हमें यह बताना है कि सबसे पहले कौन सा पक्ष विकसित होता है ना, कौन सा होने लगता है। क्या शारीरिक होता है, क्या सामाजिक होता है, क्या नैतिक होता है, क्या मानसिक होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, मैं देख रहा हूं आप एक का भी आंसर दे ही नहीं रहे हो, है ना। आप आंसर तो दे ही नहीं रहे हो एक भी क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ इसका, जल्दी से बताओ। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। क्या सबसे पहले सामाजिक विकास हो सकता है क्या? रीना का आया है डी, मतलब रीना जी बोल रही हैं कि सबसे पहले मानसिक विकास होता है। ये किसने दिया है आंसर? रीना जी ने दिया है। और कोई दे रहा है क्या आंसर? अबे क्या हो गया, कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा? आवाज नहीं पहुंच रही क्या आपके पास जो आंसर नहीं दे रहे हो? या आपको इतना इजी आता ही नहीं है? ये मैंने बताया हुआ है, आपने पिछली क्लासें देखी होंगी तो चलो कोई नहीं। मैं अभिषेक शर्मा ए, हाँ जी अभिषेक का ए आया है, अभिषेक का क्या आया है? ए आया है। उसके बाद और कोई है क्या? और कोई है क्या? जल्दी से दो जवाब दो। ए ए ए ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया, ए ए ए ए। इसका मतलब जो विकास का जो पक्ष है, वो शारीरिक विकास का जो पक्ष है वो सबसे पहला होता है। अभी मेरे को अभिषेक शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। अभी आप मेरे को आंसर दोगे कि दूसरा पक्ष कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा होता है ना। प्रथम चरण तो चलो ये हो गया, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, हमने बता दी, मान ली। अब हमें ये बताओ कि दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, अभी हमें ये बताओ, ठीक है। अभी क्या बताना है, दूसरा चरण कौन सा होता है? कोई आंसर नहीं आया अभी तक। तो सबसे पहला चरण कौन सा है? शारीरिक विकास है। देखो इस क्वेश्चन को आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं पहले से याद से। मानसिक फ्री फ्लाई का, फायर फ्लाई का मानसिक आया है, रीना दवेश का ए आ गया है, और उसके बाद अभिषेक का डी आ गया है। हाँ डी नहीं होता है, ठीक है, डी नहीं होता है। अभी मेरी बात सुनो आप, है ना, अभी मेरी बात सुनो कैसे आपको करना है। विकास का जो प्रथम चरण है, अभिषेक शर्मा बिल्कुल नहीं, गलत बता रहे हो आप अभी, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, जो विकास है उसका सबसे पहले जो चरण है, रितिका तिवारी ए ए ए, रितिका तिवारी ए ए ए, हाँ इसका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन मेरी बात सुनो अभी आप, जो वृद्धि और विकास है ये जीवन पर्यंत चलते हैं, ये बात आप जानते हो। समग्रता से इनका विकास होता है, मतलब कंप्लीट फुलनेस और टोटलिटी में इनका डेवलपमेंट होता है, ये बात आप जानते ही हो, ठीक है साहब, ये बात जानते हो। उसके बाद अब एक बात और रह गई जानने को कि प्रथम चरण में कौन सा विकास, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रथम चरण में जो विकास होता है वो होता है शारीरिक विकास। प्रथम चरण में कौन सा होता है? शारीरिक विकास। क्योंकि विकास कहां से स्टार्ट होता है? विकास गर्भावस्था से। कहां से स्टार्ट होता है? गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था में शारीरिक विकास सबसे पहले होता है, शरीर का बनना स्टार्ट पहले होता है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि 9 महीने में एक मानव रूप ले लेता है ना एक डिंब, इसका मतलब विकास बहुत स्पीड से होता है। और किसका होता है? शारीरिक पक्ष का विकास होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मानसिक होता है, नैतिक होता है, सामाजिक होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद विकास समग्रता से चलता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद विकास कैसे चलता है? समग्रता से चलता है। मतलब पहले शारीरिक विकास होगा, उसके साथ साथ सभी विकास के पक्ष एक साथ चलते रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग का जो प्रथम चरण है वो याद रखना है, वो है शारीरिक विकास। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? सर आप बताते बहुत, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आप ऑफलाइन क्लास भी लेते हो क्या? अभिषेक शर्मा,
सबसे पहले कौन सा पक्ष चलता है? शारीरिक। उसके बाद सभी कैसे चलते हैं? समग्रता से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? जी नहीं, रीना जी। दूसरा डी नहीं है। दूसरे नंबर पे मानसिक विकास नहीं आता है। विकास का प्रथम चरण होता है शारीरिक विकास होता है, उसके बाद जो विकास होता है वो समग्रता से होता है। ठीक है, लिख के रख लेना कोई कोने में कॉफी के में कि जो विकास है उसका शारीरिक विकास सबसे पहले होता है, शारीरिक पक्ष फर्स्ट होता है, प्रथम चरण होता है, उसके बाद विकास समग्रता से होता है। ठीक है, अब आपको बताना है D बराबर H/E। ये बात बताने वाले कौन है? ये बात तो आपको पता है, विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन ये बात बताई किसने थी? वुडवर्थ साहब ने। किसने बताई? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ साहब ने ये बात बताई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। अभिवृद्धि, ग्रोथ किसको बोलते हैं? ग्रोथ केवल मैंने शुरू के दिन बताया था, और जो अभिवृद्धि है वो विकास का केवल एक पक्ष है। कितना है? एक पक्ष है। कौन सा पक्ष है? शारीरिक पक्ष। कौन सा है? शारीरिक पक्ष। मतलब उत्तर सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है ना? लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना क्या है? शारीरिक विकास है। क्या है? शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास है तो इसका मतलब शारीरिक विकास अभी पिछले क्वेश्चन में किसको बोला था? अभिवृद्धि को बोला था। इसका मतलब ये सही बात हो गई है ना, ये बात सही हो गई। आगे चलते हैं। विकास एवं वृद्धि है। विकास एवं वृद्धि है। विकास एवं वृद्धि क्या है? एक दूसरे के विरोधी है क्या? नहीं है। एक दूसरे के समान है क्या? नहीं है। एक दूसरे के पूरक है क्या? जी हां सर हैं। क्या है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात हम अब तक कम से कम नहीं तो 50 बार चर्चा कर चुके हैं कि जो वृद्धि और विकास है वो एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, ना ही पर्यायवाची हैं, ना ही विलोम हैं। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, किसी की कोई क्षमताएं बढ़ रही हैं उसका हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? क्या उसका अनुभव दे सकते हैं? जी नहीं। परिपक्वता? जी हाँ दे सकते हैं। शारीरिक विकास बोल सकते हैं? जी नहीं बोल सकते। कौशल विकास बोल सकते हैं? स्किल डेवलपमेंट? जी नहीं बोल सकते। मतलब किसी के अंदर अगर क्षमताएं बढ़ रही हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कि बच्चा परिपक्व हो रहा है। अब ये बात आप अपने घर में कैसे देखोगे, है ना? अपने और पास कर कैसे देखोगे? जैसे अभिषेक जी, आप जब छोटे बच्चे थे, है ना, जब आपकी जो दूध पीने की क्षमता थी वो 1 गिलास थी। जब आप ऋतिका तिवारी ए क्या हुआ? आप पढ़ते नहीं हो? कहां पढ़ते हो? साइकोलॉजी अच्छी जगह नहीं पढ़ते हो क्या? आपको इतनी छोटी छोटी बातें नहीं पता क्या? पता होना चाहिए, है ना? तो मैं क्या कह रहा था, जब आपकी क्षमता 1 गिलास दूध पीने की थी, उसके बाद थोड़े दिन बाद आप 2 गिलास 3 गिलास दूध पीने लगे, तो आपके पिताजी ने क्या बोला होगा कि मेरा बेटा जवान हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा बेटा जवान हो रहा है। तो एक क्षमता बढ़ी ना, एक क्षमता बढ़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ? जवान हो रहा है मतलब परिपक्व हो रहा है। क्या हो रहा है? परिपक्व हो रहा है। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, बी हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। परिपक्वता की विशेषता है एक स्वचालित प्रक्रिया, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार, उपर्युक्त सभी। परिपक्वता की विशेषता क्या है? एक स्वचालित प्रक्रिया है। क्या परिपक्वता अपने आप चलती है? राहुल बैरवा बी 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 बी। किसका बी बी बी? इस क्वेश्चन का कर रहे हो क्या बी? इसका कर रहे हो तो गलत है ना? पिछले वाले का किया है तो हो सकता है सही हो। परिपक्वता की विशेषता क्या है? परिपक्वता स्वचालित होती है क्या? जी हां। परिपक्वता अपने आप ही तो होती है,
क्या जबरदस्ती किसी को परिपक्व कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, है ना। शारीरिक विकास जबरदस्ती नहीं हो सकता, वो अपने आप ही होता है, मतलब स्वचालित है। उसके बाद वृद्धि की पूर्णता, वृद्धि की पूर्णता क्या है? परिपक्वता है या नहीं है? जी हाँ है। परिपक्वता क्या है? वृद्धि की पूर्णता है, अभिवृद्धि की पूर्णता है। उसके बाद अधिगम का आधार है या नहीं है? जी हाँ सर है। इसका एक उदाहरण देख लो आप, अधिगम का आधार परिपक्वता क्यों है। इससे पहली वाले जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो परिपक्वता है वो अधिगम नहीं है, लेकिन अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? अरे आप जब साइकिल चलाना नहीं सीखे थे उस टाइम आपके पैर जमी पे नहीं आते थे। सर आप बाद में ध्यान देते हो आंसर पे। अरे सॉरी रितिका जी, है ना, मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस बात के लिए, है ना। लेकिन आप ना क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। आंसर भी देते रहो अपने, उसके बाद क्लास पे ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। मैं ध्यान भी नहीं दूं कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है ना। मैं नहीं देख रहा कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। हाँ मैं क्या बता रहा था, जो अधिगम का आधार है वो क्या है? आप एक उम्र तक आपके पैर जमीन पे नहीं आते थे जब साइकिल पे बैठते थे, इसका मतलब आप उस समय साइकिल नहीं चला सकते थे, ठीक है। उसके बाद आपके पैर जमीन पे आने लग गए, उसके बाद आप साइकिल चलाना सीख गए। इसका मतलब आपने अधिगम किसका किया? साइकिल चलाने का। साइकिल चलाना आपने सीखा, किसके कारण सीखा? आप परिपक्व हो गए उसके कारण। तो परिपक्वता ने प्रभावित किया ना। आप बड़े हो जाते हो, आप साइकिल चलाना नहीं सीखते, है ना, उसका अधिगम आप नहीं करते। क्यों? अपने आप साइकिल चलाना आ जाता बड़े होने के साथ। आप बोलोगे सर ऐसे तो नहीं आता, नहीं आता तो परिपक्वता अधिगम नहीं है। परिपक्वता अधिगम नहीं है, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है। इसका मतलब ये उपयुक्त सभी सही बातें हो गई। आगे चलते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सॉरी, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता को क्या कहा जाता है, या क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब आपके जो शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, मात्रात्मक कौन से होते हैं? जिनको हम माप सकते हैं, वो परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या उसको हम विकास बोल सकते हैं? क्या उसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं? क्या संतुलन बोल सकते हैं? क्या परिपक्वता बोल सकते हैं? जी नहीं सर, उसको हम अभिवृद्धि बोलते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन किस में होते हैं? अभिवृद्धि में होते हैं। विकास में कैसे होते हैं? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन। आगे चलते हैं। रीना आपने इसका गलत कर दिया है ना। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया क्या है? अभिवृद्धि है, ग्रोथ है। खाली स्थान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं जब क्या होता है? जब होता है जी विकास। क्या होता है? विकास। फायर फ्लाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। आपने कई बार बी लिखा है। आगे चलते हैं। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब तीन बातें सही हैं जो विकास है, एक बात ऐसी है जो विकास नहीं है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। विकास परिवर्तनों का प्रोग्रेसिव चेंजेस का एक क्रम है। जी हाँ सर है, बिल्कुल सही बात है। यह एक सतत प्रक्रिया है। क्या डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता है? जी हाँ सर चलता है, ये भी सही बात हो गई। रितिका तिवारी अभी मैंने जस्ट देख लिया ना, आपका गलत है, अभी मैंने तुरंत देखा है। यह परिपक्वता तक चलता है, यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। अब ये तो वही बात हो गई ना, विकास कब तक चलता है? बॉम टू टॉम, मतलब गर्भ से कब्र तक चलता है। गर्भ से कब्र तक चलता है तो इसका मतलब परिपक्वता तक नहीं चलता है। वो कब तक चलेगा? मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं? जी नहीं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है? जी हाँ है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है? वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है? जी हाँ सही बात है। उसके बाद वृद्धि के साथ विकास भी होता है? जी हाँ होता है। इसका मतलब हमें गलत बात बतानी है, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची नहीं है, ये बात हो गई। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो गया है। महेश कुमार सुथार सी, रीना दुबेश बी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन हमें बताना था। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, तो ये बात क्या है, गलत बात है। वृद्धि और विकास पर्यायवाची नहीं है, वो एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। विकास गुणात्मक होता है, जी हां, विकास गुणात्मक होता है, केवल गुणात्मक नहीं होता, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। ठीक है महेश जी, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। निम्नलिखित कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि और विकास के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं, वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक हैं। कौन से परिवर्तन ऐसे हैं जो हमें जो परिवर्तन दिखाई दे जाते हैं वो भौतिक परिवर्तन होते हैं? कैसे होते हैं? भौतिक हैं। यस, दोनों होता है, जी हां दोनों होता है। रीना का आंसर आया सबसे पहले सी, रीना का आंसर आया है सबसे पहले सी। और देखते हैं, जल्दी से इसका आंसर करो आप, है ना, जल्दी से इसका आंसर करो कमेंट में, जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से इसका आंसर करो कमेंट में। महेश कुमार सुथार सी, मतलब महेश का भी क्या है, सी है। जल्दी से आंसर करो, महेश का भी क्या है, सी है। जल्दी से आंसर करो। चलो ठीक है, 2 का आया है, अभी इसको डिस्कस करते हैं ना। जो परिवर्तन हमें दिखाई दे जाते हैं वो होते हैं भौतिक परिवर्तन। लंबाई अगर किसी की बढ़ रही है तो उसको हम देख सकते हैं, देख सकते हैं तो मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक। तो सबसे पहली बात, वृद्धि हमें भौतिक में देखनी है। वृद्धि भौतिक में कहां है, वृद्धि भौतिक में यहां है। अभिवृद्धि है जो भौतिक में है, ठीक है साहब। विकास क्या है, मनोवैज्ञानिक है। अरे संवेगात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 20B बिल्कुल करेक्ट है ना, रितिका तिवारी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, रीना और क्या नाम है मुकेश, आप अच्छे से पढ़ो, क्लासें लो, ध्यान दो, आपके समझ आएगा। आप कंप्लीट सभी क्लासेज को देखना, सभी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन यहाँ आ गया एकदम से, है ना। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये बात तो मैडम हरलोक ने बताई थी, है ना। नए चिन्हों का उदय, पुराने चिन्हों का लोप, किसने बताई थी, मैडम हरलोक ने। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही है, क्या सही नहीं है ना, तो इसका मतलब गलत क्या है। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, जी हां, बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है। यस, वृद्धि भौतिक होता है, जी हां महेश जी, वृद्धि भौतिक होता है। वृद्धि विकास का हिस्सा है, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, जी हां सर है, क्योंकि विकास का एक पक्ष क्या है, अभिवृद्धि है, शारीरिक पक्ष है। जो परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। विकास के संबंध में बताना है, क्या विकास के परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा जी नहीं सर। क्या होगा, जी नहीं देखा जाता और नहीं देखा और नहीं मापा जा सकता। क्यों, क्योंकि अभिवृद्धि के परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, विकास के नहीं। इसका मतलब आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास संबंधित है, विकास संबंधित है, विकास किससे संबंधित है, जी हां बिल्कुल सही है आपका आंसर सी, मुकेश का आंसर सही है सी। विकास किससे संबंधित है, वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, सभी से, इन सभी चीजों से संबंधित है भाई विकास, है ना। डेवलपमेंट इन सभी से क्या है, संबंधित है। आगे चलते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष हैं, विकास के सभी पक्ष कौन कौन से हैं, शारीरिक, गतिक, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, जी हां सभी पक्ष विकास के हैं, इसका मतलब उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। एक कोई बालक है,
वो एक व्यक्ति के रूप में विकसित हो जाता है ना। आल 22C। अच्छा, आप कमेंट मेरे को लेट दिखाई दे रहे हैं या आपका आंसर बहुत लेट आ रहा है? 22 का C बता रहे हो, मैं क्वेश्चन 25 पे चल रहा हूं। दो तो नहीं, एकदम से दो तो नहीं बढ़ गया आगे? अरे नहीं, आपका नेट बड़ा स्लो चल रहा है इसका मतलब, है ना? या तो अपनी क्लास बहुत फास्ट चल रही है या आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दे रहे हो और अपन क्वेश्चन नंबर 25 को हल कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का व्यक्ति के रूप में विकास हो जाने के बारे में सही है? विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास एक यादृच्छिकी का परिणाम है, रैंडमफुलनेस है ना, रैंडमनेस बोल सकते हैं इसको, रैंडमनेस बोल सकते हैं यादृच्छिकी को, है ना। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक हैं। अभी देखो, विकास आनुवांशिकी का परिणाम है? जी नहीं, विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है? जी नहीं, विकास एक यादृच्छिकी का, रैंडमनेस से होता है। जी हाँ, रैंडमली होता है विकास, है ना। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है? जी नहीं। विकास कैसे होता है? रैंडम होता है। रैंडम का मतलब मैंने पहले बताया था, कभी भी कोई सा विकास एक साथ चलता रहता है। मतलब संवेगात्मक विकास हो रहा है, साथ में सामाजिक विकास हो रहा है, साथ में संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है, शारीरिक भी हो रहा है। ठीक है, सभी एक साथ चलते रहते हैं रैंडमली। ठीक है, निश्चित नहीं कह सकते हम। निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? कौन से विकास के आयाम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं? यह क्वेश्चन अगर आए तो इसका आंसर आपको करना है कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। कौन से जुड़े? विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी ना, कंप्लीट फुलनेस और टोटलिटी, है ना। विकास कैसे होता है? समग्रता से होता है। तो इसका मतलब विकास के जितने भी पक्ष होंगे वो सभी एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। अगर इसको नहीं भी देखें ना आप, अगर इसको नहीं भी देखें तो भी चलेगा। इसका मतलब सभी आंसर करना है। तो सभी किस में है? 1 2 3 4 5। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें है। आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, दंत आयु, कंफाल आयु या कंकाल होगा, है ना, कंकाल आयु या सामाजिक आयु। अरे इनमें से कौन सी टर्म आपने सुन रखी है? इनमें से कौन सी टर्म आपने सुन रखी है? हाँ महेश जी, आपका बिल्कुल करेक्ट है पिछले वाले का, लेकिन अभी इसका देखना है आपको, है ना। कौन सी टर्म इनमें से सही है? मानसिक आयु। आईक्यू मापन होता है ना, उसमें मानसिक आयु का जिक्र आता है। आईक्यू मापन में आता है ना। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? मैंने बताया था ना एक दिन आपको, MA/CA × 100। किसने दिया था? टर्मन ने। ठीक है, तो ये है। इसमें क्या क्या चीज आ रही है? ये क्या है? मानसिक आयु, मेंटल एज। ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु या समय का आयु क्या है? ये भी एक टर्म है। मानसिक आयु है, ये भी एक टर्म है। दंत आयु कोई टर्म नहीं है, कंकाल आयु कोई टर्म नहीं है, सामाजिक आयु कोई टर्म नहीं है। मतलब ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? सर इसमें नहीं है, ऐसे पूछा है। सही नहीं है। सही नहीं है या तो टाइपिंग एरर है। 1 मिनट अभी देखता हूं मैं इसको। टाइपिंग एरर तो नहीं हो गया इसमें। 1 सेकंड रुकिए। ये कंफाल आयु, डेंटल एज, ये सभी इसमें हैं।
इसका मतलब इसका आंसर हो गया सामाजिक आयु नहीं है, है ना। सोशल एज नाम की कोई चीज नहीं होती है ना, इसमें ये दे रखा है। सॉरी, ये आईक्यू के बारे में बताया था, ये आईक्यू का फॉर्मूला आप हाँ हाँ, अरे क्वेश्चन गलत नहीं है ना, वो टाइपिंग एरर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है ना, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। महेश कुमार सुथार, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। मानसिक आयु को बिल्कुल नहीं दे रखा, ये विज्ञान में मिल जाती हैं, है ना। कंकाल आयु, दंत आयु, ये हैं जो ये साइंस में मिल जाती हैं। हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। अपने मनोविज्ञान में जो काम आता है वो आता है मेंटल एज, मानसिक आयु काम में आता है ना। महेश जी, अपने जो मनोविज्ञान में वो मेंटल एज काम आता है, वास्तविक आयु काम आता है, बुद्धि लब्धि काम आता है, लेकिन जो दंत आयु और कंकाल आयु है ये सभी साइंस में काम आते हैं ना। लेकिन ये है टर्म तो है ना, साइंस में काम आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा ये है नहीं। दक्ष गुर्जर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप, थैंक यू दक्ष गुर्जर, है ना, थैंक यू। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक आयु नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में ना लेना, है ना, ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन वो है जो बारीकी से गलतियां करवा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कंटिन्यूअस होता है क्या? जी हां सर, होता है। विकास आनुवांशिकी के कारण होता है क्या? जी नहीं होता सर। तो किसके कारण होता है? आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों की अंतः क्रिया के कारण होता है। इसका मतलब ये गलत बात है। सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है क्या? जी नहीं सर। मेरा एक भाई था, एक दोस्त था, हाँ, सोशल एज नहीं होता। जी हाँ जी हाँ, ये आया वो क्वेश्चन है, उसको याद रखना आप, है ना। उसको छोड़ो, अभी आगे देखो, आगे देखो आप, है ना। सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है क्या? नहीं होती। आप बोलोगे सर मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों 10 वर्ष के हैं, लेकिन मैं लंबा हूं, वो मेरे से लंबा नहीं है, या वो मेरे बराबर भी लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या? लंबाई अलग अलग हो सकती है ना। हो सकता है वो 12 साल 15 साल बाद आपसे ज्यादा लंबा हो जाए, तो दर सभी में समान नहीं होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है क्या? नहीं होता। विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, हाँ जी, विकास डिफरेंट होता है। जी हाँ, डिफरेंट होता है, बहुत सही। आगे चलते हैं। यह निरंतर और संचयी रूपों से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? निरंतर और उत्तरोत्तर जो परिवर्तन है वो किसके अंदर होते हैं? वृद्धि के अंदर? जी नहीं। विकास के अंदर? जी हाँ। आनुवंशिकता में? जी नहीं। परिपक्वता में? जी नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहने का कारण क्या है? अभी देखो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आपको देखो बारीकी से देखना होगा, है ना, प्रश्नों को बारीकी से देखना होगा। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है एक हमारी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। हिंदी में बोल सकते हैं प्रधान ग्रंथि। प्रधान ग्रंथि है, तो ये जो उसका नाम है प्रधान ग्रंथि, ये क्यों है? यह शारीरिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करती है। जो पीयूष ग्रंथि है वो शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन रीना जी यही तो आप गलती कर रहे हो, ध्यान से पूरे ऑप्शंस को पढ़ना है अपने को, है ना। ये शरीर की जो अभिवृद्धि उसको नियंत्रित करती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या बताना है? उसका नाम प्रधान ग्रंथि क्यों है, ये उसका कारण नहीं पूछ रहे इसमें कि पीयूष ग्रंथि ऐसा करती है या नहीं करती है। हमें बताना है उसका नाम पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्लैंड क्यों है। मास्टर ग्लैंड नाम इसलिए है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। जो पीयूष ग्रंथि है वो अन्य जो शरीर में ग्रंथियां हैं जो बिना नालिका की सहायता से सीधे ही रुधिर में प्रवाहित होती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। बहुत बढ़िया महेश, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब हमने क्या समझा इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से हमने समझा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, उसका काम तो ये है पहले वाला, लेकिन इसको हम आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि आंसर हमें देना है प्रधान ग्रंथि क्यों कहते हैं उसको। प्रधान ग्रंथि क्यों कहते हैं? सिंगल
सिंगर संजय फुलवाड़ा CCC। अरे गायक साहब क्या कर रहे हो? CCC। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर बी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, अपनी जो क्लास का टाइमिंग है वो डेली 5 बजे से रहता है। कितने से रहता है? 5 से 6 रहेगा। ठीक है, अपनी डेली क्लास 5 से 6 बजे होगी, डेली होगी, कोशिश यही रहती है डेली हो आपकी, है ना। संडे की तो अपनी छुट्टी रहती है, बाकी आपकी क्लास डेली होगी। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मेरा विशेष अनुरोध है कि एक बारी पहले वाली जो कक्षाएं अपनी हुई हैं उनको देख के आएं, उन क्लासेज को कंप्लीट करें। जैसे आप उनको कंप्लीट करोगे तो आप एक साथ जुड़ जाओगे। ये एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। सही बात है आपकी। तो मतलब जो आप पीछे वाली जो क्लास है उनको सभी को ले लोगे। सर जी सुर नहीं लग रहा है। अरे सिंगर होके सुर नहीं लग रहा है, ये कौन सी बात हो गई भाई? सुर क्यों नहीं लग रहा है आपका? है, सुर को लगाओ यार। सुर नहीं लग रहा तो अपने पढ़ने में दिमाग लगाओ। जरूरी थोड़ी है कोई सुर ही लगाना है अपने को। सुर लग जाए तो अच्छी बात है, अगर सुर नहीं लग रहा तो आप पढ़ने में दिमाग लगाओ यार, है कि नहीं। तो अपने अंदर जो इनबॉर्न जो क्षमताएं दी हुई हैं आपके अंदर, उन क्षमताओं का उपयोग करो अच्छे से, है ना। जो जन्मजात आपके अंदर कोई अच्छी भगवान ने कोई कुछ दिया हो उसका उपयोग करो जैसे हो जाए। सुर नहीं लग रहा तो रहने दो, कोई टेंशन लेने की बात तो है ही नहीं इसमें। पढ़ाई में दिमाग लगाओ, यहां भी नहीं लगता तो कोई और काम में लगाओ, है ना। टेंशन थोड़ी लेनी है अपने को। सर क्लास स्टार्ट से पहले टॉपिक भी बता दिया करो ताकि पहले कंप्लीट होकर आए। महेश कुमार सुथार जी, बहुत अच्छी क्लास थी सर जी। दक्ष गुर्जर, थैंक यू। मैं क्या कह रहा हूं महेश जी, आप पहली क्लासों को आपने देखा नहीं है, इसलिए शायद आपको ये गलतफहमी हो गई है कि हमने टॉपिक नहीं बताया है ना। गला खराब है, 6 दिन से लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं। अरे बहुत बढ़िया, है ना सर। रीट के लिए जीके की क्लास भी लगाओ। जी हाँ दक्ष गुर्जर, रीट के लिए जीके की क्लास चल तो रही है सर की चल रही है ना। रीट के लिए जीके की क्लास दुर्गेश सर आते हैं ना लेके। ऐसा थोड़ी है भाई, ऐसा तो है नहीं कि जो दुर्ग जहां है, जैसे मैं 1-2 दुर्ग को जानता हूं, जैसे मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है ना। दक्ष गुर्जर ध्यान देना, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, ठीक है सब। अब अगर ये रीट में आएगा तो जोधपुर में है, और अगर फर्स्ट ग्रेड में आ जाएगा तो क्या वो बाड़मेर चला जाएगा? किला तो वही रहेगा ना। आप टॉपिक का नाम स्लाइड पर लगाओ। दुर्गेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी हाँ दुर्गेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर रीट की आएगी, अटकेगी या होगी? रीट की अटकेगी या होगी? आइए विशेष सूचना के साथ जुड़ते हैं, है ना। रीट की आएगी या होगी? अरे होगी भाई, होगी। आपको ये देखना है, देखो भर्ती कब होगी, ये क्वेश्चन आने से पहले आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि अपने जो सिलेबस है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप भर्ती के बारे में पूछ सकते हो कि भर्ती कब होगी। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाओ, है ना। 6 महीने के लिए खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लो, है ना, और क्या करना है, केवल सिलेबस का रिवीजन करना है, ठीक है। मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। हाँ जी हाँ जी। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं। संजय सिंगर फुलवाड़ा। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ उस टॉपिक के बारे में महेश को मैं बताया था। टॉपिक का ये है अपने जो रीट में 5 टॉपिक आते हैं, है ना। रीट में जो 5 टॉपिक आते हैं लगभग वही टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी हैं, है ना। उन सभी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, 2-3 हजार क्वेश्चन कम से कम हम यहां हल करेंगे। सर कंप्लीट है, बहुत रिवाइज करना बाकी है। अरे कोई नहीं, आराम से रिवाइज करो, टेंशन तो लेनी नहीं है ना। टेंशन नहीं लेनी, रिवाइज करो। अपने यहाँ भी रिवीजन ही तो चल रहा है ना। तो अपने क्या है, जितने भी टॉपिक हैं आपके 5 टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को हम हल कराएंगे। कैसे कराएंगे? टॉपिक वाइज। अभी हमारा पहला टॉपिक चल रहा है बाल विकास। तो बाल विकास के जैसे ही सभी क्वेश्चन हमें लगेगा कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, और आप जो बोलोगे वही टॉपिक ले लेंगे अगला, है ना। आप बोलोगे वही ले लेंगे अपना, ठीक है, टेंशन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से
आनंद में, मजे में रहो, और किसी को कोई दर्द, समस्या, दुख, तकलीफ जो कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स अपना खाली रहता है, उसमें डाल देना। ठीक है, थैंक यू।